हालेलुया। सबको जय मसीह की। हर एक को मैं इस बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। प्रभु हमें आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए। खुदावंद खुदा, हम मिन्नत करते हैं, हमारी मनों की आंखों को खोल दीजिए, आपकी कलाम की गहराई को जान सके और समझ सके। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से मैं स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन में फेसबुक में जुड़े हैं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले गुरुवार को हम लोग एफिसियों की कलीसिया कैसे स्थापित हुआ करके हमने अध्ययन किया है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को याद होगा। एफिसु एक छोटा शहर नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट रोमी प्रोविंस का एक मेन सिटी है। समुद्र के किनारे और एक नदी भी बह रहे थे, कैस्टर रिवर। एशिया माइनर में, आसिया माइनर में एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है। वहाँ इतनी बड़ी जैसे स्टेडियम एम्पी थिएटर था, 50,000 लोग बैठ सकते हैं। और 7 वंडर्स में एफिसु का जो आर्टेमिस टेम्पल बहुत फेमस है। इन बातों को हम लोग पिछले हफ्ते में अध्ययन की। एक ट्रेडिंग सेंटर है, बहुत बिजनेस करने लोग आते जाते रहते थे। वहाँ पर पहले से यहूदी लोग आके बसे थे जो प्रभु को जानते थे। अकिला प्रिस्किला उसमें एक परिवार है। अपोल्लो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सुनकर मनफरा का बपतिस्मा लेके वो मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया सागर के रहने वाला था। वो एफिसु में आके यहूदियों की सिनागाग में प्रचार किया। फिर अकिला प्रिस्किला ने उनके अपने घर लेके उनको मसीह के बारे में और समझाया। इसका मतलब ऑलरेडी प्रभु को जानने लोग कुछ लोग थे। पौलुस ने उसी शहर में आके वहां के लोगों से पूछ रहे थे, क्या आपने पवित्र आत्मा की अभिषेक पाए हैं? तब उन्होंने कहा हमने सुना ही नहीं। तब उन्होंने पूछा कौन सी बपतिस्मा पाए हैं? हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला का मनफरा का बपतिस्मा लिया। फिर उसी समय उन लोग सुसमाचार को सुन के विश्वास करके 12 लोग बपतिस्मा लिए। उसी से एक छोटा झुंड, एक कलीसिया शुरू हुआ। 2 साल तक एक पाठशाला में पौलुस ने जो भी आते जाते हैं सभी के लिए सुसमाचार सुनाया। इसलिए वहां पर लिखा है एशिया माइनर के हर क्षेत्र के लोग जो आते जाते थे बिजनेस के लिए, सुसमाचार का खुशखबरी एशिया माइनर के कोने कोने तक पहुंच गया। और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स परमेश्वर ने किए। उनके रुमाल की ओर से जो उनके जो अंकोच जो पहनते हैं उसके द्वारा दुष्टात्मा निकाले गए, लोग चंगे पाए और जादू टोने लोग विश्वास करके अपनी पूरी पुरानी कामों को छोड़ के और जितने उनका करते थे सारी चीज़ों को लोगों के सामने के जला दिया। लिखा है 50,000 चांदी का सिक्का के उतर कीमत था। ऐसे वचन में हम देखे हैं, अध्ययन के हैं। इसी प्रकार ये कलीसिया बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक प्रॉब्लम आ गया। डेमेट्रियस करके एक व्यक्ति जो श्राइन बनाने वाला था आर्टेमिस का,
उसके द्वारा बहुत पैसा कमाते थे। उन्होंने बहुत दूसरे लोगों को भड़काया, पौलुस के विरोध में खड़े हो गए। इनके कारण हमारे सारा बिजनेस बंद हो जाने वाला है, इसलिए विरोध किए। लेकिन प्रभु को महिमा हो, वहीं पर प्रभु ने वहाँ के लोकल लीडर्स को खड़ा किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रभु को धन्यवाद। इसी प्रकार एफिसियों की कलीसिया का स्थापित हुआ। उसी कलीसिया में पौलुस ने तीमुथियुस को कुछ समय तक उधर इनके एब्सेंस में रहकर वहाँ की कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए तीमुथियुस को आदेश मिला है। यानी तीमुथियुस को ट्रेनिंग एफिसियों कलीसिया में हुआ है। इसलिए तीमुथियुस का अलग से चिट्ठी उन्होंने लिखा है, किस प्रकार कैसे लोगों से बातचीत करना, कैसे लोगों का आदर करना, अपने जीवन को कैसे खड़े रखना, ये सारी बातें पौलुस ने तीमुथियुस के अलग लिखा है। इसलिए तीमुथियुस का नाम में ले रहे थे, क्योंकि पहला तीमुथियुस में हम देखते हैं वहाँ पर एक गलत शिक्षा यानी मनगढ़ंत कहानी, मिथोलॉजी, उसके बारे में लोग रुचि होने लगा। तब जो है ये शिक्षा पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 3-4 पद पढ़ेंगे। पहला अध्याय 3 पद से पढ़ें। जैसे मैंने मकदूनिया को जाते समय तुझे समझाता था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें। हाँ, अन्य प्रकार की शिक्षा उसी कलीसिया में आने लगा। इसको जानते हुए पौलुस ने तीमुथियुस को मकदूनिया जाने के समय उनको सलाह दी, आप एफिसस में रहकर इन गलत शिक्षा ना देना करके लोगों को समझाना करके आदेश दिए। 4th वर्स। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। ओके, थैंक यू। उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए। जो विश्वास से नहीं आता है, ऐसी चीजों में लोग भटक ना जाना, इसलिए वहाँ शिक्षा देना करके तीमुथियुस को इफिसुस में रहकर उन्होंने शिक्षा देने के लिए बोले हैं। अभी पौलुस जो है इफिसियों के लिए ये पत्रिका शायद रोम में होने के समय वहाँ से वो चिट्ठी लिख रहे हैं, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा इस कलीसिया के लिए पौलुस ने परिश्रम की और बड़े चिन्ह और चमत्कार के द्वारा ये कलीसिया स्थापित हुआ और बहुत से लोग, जादू टोना सभी लोग उसमें आ गए हैं। उनके लिए एक सही शिक्षा देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अन्य जाति, बहुत से अन्य जाति प्रभु में आ गए। इसीलिए ये लेटर हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय से हम अध्ययन करें। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, आप अपनी बाइबल ले लीजिए। पहला वचन पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। पौलुस
हमेशा अपनी पत्रिका में इस बात को दोहराते हैं, मैं कौन हूं, कैसे मैं प्रेरित बना। ओके, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से, हालेलुया, बाय द विल ऑफ गॉड, इंग्लिश में लिखा है पॉल एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा के कारण मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित बन गया है। हालेलुया। टू द सेंट्स हु आर इन एफेसस एंड फेथफुल इन क्राइस्ट जीसस, वो कहता है इफिसु में जितने लोग प्रभु पर विश्वास करके ग्रहण कर लिया है, पौलुस उनके लिए लिख रहे हैं उन पवित्र, ओके, होली, ओके, या सेंट्स, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है मैं लिख रहा हूं। हालेलुया। व्हाई Paul is always emphasizing, by the will of God I became an apostle. Okay? क्योंकि पौलुस इस बात को दोहराते हैं और इस पत्रिका को पढ़ने वालों को भी ये बात वो समझाना चाहते हैं, I have an encounter with Christ Jesus. मसीह के साथ मेरा मुलाकात हुआ है। मैं मसीह की विरोधी था, मसीह लोगों को सताने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। प्रभु ने मुझे प्रकाशन दी। उसके बाद प्रभु ने कहा आप मेरे लिए गवाह बनेंगे, अन्य जातियों में मेरे सुसमाचार सुनाएंगे करके चुन लिया है। इसलिए the credential of Paul is he was chosen by God. Paul इसलिए वो लिखता है, मैं ऐसे चिट्ठी नहीं लिख रहा हूं, I have authority from God. मसीह परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है ताकि मैं कलीसिया के लिए ये आदेश दे सकता हूं। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को कहता है, पॉल, मैं पौलुस परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। नाउ आई हैव द अथॉरिटी टू टीच द चर्च बिकॉज गॉड हैज चोजन, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया अपनी सेवा के लिए, अपनी प्रेरित होने के लिए। प्रेरित मतलब सेंड आउट, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, बुलाए गए हैं, भेजे गए हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस का पत्रिका एवरी बिलीवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरे द्वारा बता रहे हैं मैं नहीं, ये प्रभु का वचन है, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रेरित नियुक्त किया है। वो कहता है यू आर सेंट्स, आपका पाप क्षमा हो गए हैं, इसलिए इफिसुस में रहने वाला, ओके, पवित्र, उन पवित्र, ओके, सेंट्स करके इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में उन पवित्र और मसीह में विश्वासी लोगों के नाम से मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूं। कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पौलुस उन पवित्र लोगों को इस बात को याद दिलाते हुए लिख रहा है, आवर फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारा पिता। वी आर रिडीम्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हमें संसार में से छुड़ा लिया गया है। आवर सिंस आर फॉरगिवन, वी आर रिडीम्ड फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, अंधकार से हमको
अलग किया गया है, छुड़ा लिया गया है, एंड वी बिलोंग्स टू गॉड, हम परमेश्वर के हैं, इसलिए परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। याद दिलाता है, डोंट फॉरगेट, गॉड इज योर फादर। आमीन। आमीन। अगर इस हालेलुया। सच्चाई हमेशा मेरे मन में रखे, परमेश्वर मेरा पिता है, गॉड इज माई फादर, गॉड इज माई फादर, आई एम हिज सन। एक समय चाइल्ड है, बच्चा है, लेकिन अभी सियान हो गया, यह अभी प्रभु के सन्स हो गया। आई एम द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर मेरा पिता है। माई पोजीशन, आई एम द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर मेरा पिता है। वो कहता है हमारे पिता, पौलुस अपने आप को इंक्लूड करता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमें मिलती रहे। आवर फादर, हमारे पिता से हमें अनुग्रह मिलेगी, अनुग्रह के साथ साथ शांति भी मिलती रहेगी। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। अगला वचन पढ़ेंगे, तीसरा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। थैंक यू। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, ब्लेस्ड बी द God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Hallelujah. प्रभु को महिमा मिले। यहां पर जो वचन अब देखने के समय वी आर ब्लेस्ड शब्द भूतकाल का है। ब्लेसिंग आएगा करके नहीं लिखा है, अभी आशीष पाएंगे करके नहीं लिखा है, तुम आशीष पा गए हो। ओके, उसके पहले ये मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारी जगह को ले लिया और हमारे जैसे, ओके, हमारी He died in our place, He died for us and He died in our place, इसलिए वो हमारे जैसे इंसान बने हैं। इसलिए लिखा है हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। He represent, मसीह हमारी जगह को ले लिया। लॉस्ट एडम, लास्ट एडम के होने के कारण हम जैसे हैं। ओके, सो पिता को कहता है हमारा परमेश्वर और हमारा पिता है। जीसस इज अवर रोल मॉडल। ओके, यीशु मसीह जैसे पिता को, परमेश्वर को आदर किया, माय गॉड माय फादर। ओके, उसने हमें मसीह में, इन क्राइस्ट, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ओके, वी हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जी, हु हैज ब्लेस्ड अस with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Hallelujah. Heavenly blessings. Okay? स्वर्गीय आशीषें,
क्या है स्वर्गीय आशीष? ओके, संसार में हम आशीष पाते हैं कि जो हमारे लिए जरूरत के लिए जो प्रभु ब्लेस करते हैं, हमारी खेती बाड़ी के ऊपर प्रभु का आशीष देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, हम कमाई में देखते हैं, आर्थिक अवस्था बढ़ती है, बदल जाती है। प्रभु को ग्रहण करने के बाद सारी हमारी स्थिति स्तर बदल जाता है। फिजिकली भी, स्पिरिचुअली वी आर ब्लेस्ड ऑलरेडी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, ओके, उसको देख नहीं सकता लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉरगिवनेस, पाप की क्षमा हमको मिल गया है। हम पाप के कारण हमारे अंदर गिल्टी कॉन्शियस के साथ हम जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उससे आजाद कर दिया, हमारी पापों को क्षमा कर दिया, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, और अपनी शांति हमें दिया है और हमें उद्धार किया है। प्रभु अपनी अनुग्रह दिए हैं, प्रभु अपनी करुणा दिखाए हैं, प्रभु का शांति हमें मिला है, परमेश्वर को प्रेम हमारा मिला है, हमको पवित्रकरण सैंक्टिफिकेशन मिल गया है, और हमारी प्रार्थना को प्रभु ने उत्तर देते हैं। There are so many spiritual blessings. Hallelujah. ये सब कैसे हमको मिला है? मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट, ये सौभाग्य हमको मिला है। एक दो वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 पद पढ़ेंगे। 1 John chapter 2 verse 2। दूसरा अध्याय 2 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 पद। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। हमारा पापों का प्रायश्चित मसीह यीशु है। ना सिर्फ हमारे पापों के लिए, सारी जगत का, द फॉरगिवनेस, द सिंस ऑफ द वर्ल्ड इज टेकन बाय जीसस क्राइस्ट। मसीह के ऊपर पाप का दंड दिया गया है। प्रायश्चित के रूप में प्रभु ने सारी जगत की पापों की क्षमा के लिए प्रभु प्रायश्चित कर दिए हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, प्रभु के कारण हम बिना गिल्टी कॉन्शियस हम जी सकते हैं। हालेलुया। बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। लोग अपनी पाप, क्योंकि जो गलती किए हैं वो इनके मन में है, सो नहीं पाते हैं, हृदय के अंदर सताती रहती है। आप लोगों को मालूम होगा, कुछ महीने के पहले कर्नाटक में एक मंदिर के बारे में न्यूज़पेपर में, अखबार में आती रहती थी। बहुत सी महिलाएं कि उस टेम्पल कैंपस में मारा गया, गाड़ा गया। जिसने उनको दफनाया है उस व्यक्ति ने कहा, हमने मोर देन 100 ऐसी लाशों को दफनाया जो बहुत से लोग लापता हुए हैं। मेरा हृदय मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। हमेशा मेरे सामने सारी ये बात मेरे सामने आके सताते रहते हैं। अगर मैं वैसे ही मर जाऊंगा, मैं जरूर नरक चले जाऊंगा, मुझे परमेश्वर बचाना है, मैं सत्य को बताऊंगा करके उन्होंने आके प्रकट किए। ओके, गिल्टी कॉन्शियस, सो नहीं पाया वो व्यक्ति। कितने दूर भागे हैं, उनको शांति नहीं था। वो भाग के आके जज के सामने या कोर्ट में सारी बयान उन्होंने दे दिया। गिल्टी कॉन्शियस, परमेश्वर हमारा उसके लिए प्रायश्चित किया ताकि हम गिल्ट फ्री रहें। हालेलुया। प्रभु ने इसके भविष्यवाणी के रूप में यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय 25 पद में हम देखते हैं स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। यशायाह 43:43-25।
मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। थैंक यू। प्रभु कहता है मैं वही हूं, प्रेमी परमेश्वर है, मैं वही हूं, अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। हमारे सारे पाप धुल गए हैं, हमारी खाते में प्रभु सब मिटा डाले हैं। वचन में लिखा है पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर हमारी गुनाहों को हमसे दूर कर दिया, समुद्र के गहराई में डाल दिया, फिर ना उठाने के लिए। प्रभु को महिमा मिले। द फॉरगिवनेस ऑफ सिन प्रभु ने हमें दे दिया है, अपनी शांति हमें प्रभु ने दिया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 7 पद पढ़े। पाप की मुक्ति या हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के दंड के अनुसार मिला है। आमीन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, जो छुटकारा का शब्द है रिडेम्पशन, यानी पाप मुक्ति। पाप से हमको मुक्ति मिल गया है उनके लहू बहाने के द्वारा। आत्मिक ब्लेसिंग। हालेलुया। पाप मुक्ति मसीह के लहू के द्वारा हमको मिल गया है, अर्थात अपराधों की क्षमा। हालेलुया। कैसे? उसके ग्रेस, उनके अनुग्रह से हमको मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8-9 में इस बात को देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्योर गिफ्ट ऑफ गॉड, रिडेम्पशन, आत्मिक ब्लेसिंग। स्वर्गीय स्थानों में जारी ब्लेसिंग हमारे ऊपर उंडेला गया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। रिडेम्पशन, वी गॉट द रिडेम्पशन। ओके, रिडेम्पशन फ्रॉम सिन, लहू के द्वारा पाप की क्षमा मिल गया है। और रिडेम्पशन फ्रॉम कर्स, श्राप से भी। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 पद देखने के समय, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। गलातियों की पत्री 3 का 13 और 14 पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ, मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। छुड़ाया मतलब रिडीम्ड, मुक्त कराया। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर एक व्यक्ति 99 आज्ञा को पालन करता है, अगर एक में छूट जाता है, वो फिर भी वो गुनहगार है। सबने पालन किया और एक में गिर गए हैं, फिर भी परमेश्वर के सामने दोषी है, श्रापित है। जो व्यवस्था पर नहीं चलते हैं वो श्रापित है, जो व्यवस्था को तोड़ डालते हैं वो श्रापित है। सो इसलिए लोग डर के मारे व्यवस्था को पालन करने के लिए परिश्रम करते थे। अगर नहीं करेंगे श्रापित बन जाएंगे। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर उस श्राप से हमें आजाद कर लिया। श्राप का, व्यवस्था का अंत मसीह खुद बन गए। जीसस क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ। मसीह व्यवस्था का अंत हो गया, हमें स्पिरिचुअल लॉ में, आत्मिक व्यवस्था में लेके आया। अभी हम अनुग्रह के अधीन में आ गए,
व्यवस्था के अधीन में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी रिडेम्पशन, आत्मिक आशीष जो देख नहीं सकता लेकिन प्रभु ने हमारे लिए कर दिए हैं। हालेलुया। जो श्राप था हमारे ऊपर, जो आज्ञा नाम मानने के कारण जो गिल्टी कॉन्शियस आ जाते थे, इन सारी श्रापों से प्रभु ने हमें बचा लिया है, छुड़ा लिया है। हालेलुया। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर कीमत चुकाया है, व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जीसस बिकेम कर्स फॉर अस, इसलिए अभी हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं है। हालेलुया। 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 आत्मिक आशीष। वी आर redeemed from our sins. We are redeemed from the curses of the law. और ये भी लिखा है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। आमीन। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। ओके, विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। योएल नबी के द्वारा जो प्रतिज्ञा हुई है, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, उसकी वारिस बनने के लिए व्यवस्था के श्राप से बाहर आना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने हमें मोल लेके बचा लिया है। ओके, और गॉड इज ए मर्सीफुल गॉड। ओके, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। पिता है। हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, उसकी करुणा सदा की है। कभी भी हम प्रभु के सामने जा सकते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। There is a throne called mercy throne. Hallelujah. Throne of mercy. Mercy seat. जो टैबरनेकल, जो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। He's a merciful God. हमारी गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेमेंटेशन, जो यिर्मयाह नबी ने लिखा है, लेमेंटेशन विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 पद को देखेंगे। These are all spiritual blessings in Christ. अतः मैंने ये देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। 3:22-23 सभा उपदेश नहीं, लेमेंटेशन। विलाप गीत, विलाप गीत 3 का 22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। उसकी दया अमर है। प्रति बोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है। Our God is a merciful God. He is our Father. हम मिट नहीं गए महा करुणा के कारण, और उसकी दया अमर है। हर सुबह हर बोर को वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। नीति वचन 28-13 भी देखेंगे। जो मन फिरा के कोई भी
उनके पास आते हैं, परमेश्वर उन पर अपनी करुणा दिखाते हैं। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। अपने अपराधों को छिपा रहता है उनका सफल नहीं होता है, जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आवर गॉड इज ए मर्सीफुल गॉड। कोई भी पहली बार जो प्रभु के पास आते हैं, अपने अपराधों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, प्रभु उनके ऊपर करुणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में हम देखते हैं, प्रभु अनादि प्रेम से हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। चाहे पहाड़ भी हट जाए, परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं है। आइज़ाया 54:10, आइज़ाया 54:10 शायद। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी तेरी करुणा, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन। परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं, करुणा, शांतिदायक वाचा और दया ना टलेगी। पहाड़ भी हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स प्रभु ने हमें आशीष दी है। हालेलुया। एफिसियों 1:3 में हम दे रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और भी है, ओके, बट वी गॉट all the spiritual blessings, whatever God stored for us, it's all given to us, दी गई है करके वचन में लिखा है। इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में हमारी पाप क्षमा हुआ। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमको मेल मिलाप हो गया है। मसीह के लहू के द्वारा पाप मुक्ति पा गए हैं। मसीह के अनुग्रह से हमारे उद्धार हो गया है। उसका करुणा सदा की है। वो हमें से अनंत काल से प्रेम करते हैं और प्रभु हमारी पवित्रीकरण भी कर लिए। वी आर सैंक्टिफाइड बाय हिज वन सैक्रिफाइस सोलो रोशोको। हालेलुया। इब्रानी 10:14 को पढ़ेंगे। एक ही बलिदान के द्वारा हमें प्रभु ने परफेक्ट कर दिया करके वचन में लिखा है। इब्रानी 10:14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन, आमीन। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। यू आर सैंक्टिफाइड फॉर एवर करके वचन में लिखा है, थ्रू वन सैक्रिफाइस बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यू आर सैंक्टिफाइड बाय द वन सैक्रिफाइस। थोड़े समय के लिए नहीं, फॉर एवर करके वचन में लिखा है। 1 minute 10:14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। These are all wonderful spiritual blessings. We received the forgiveness of sin. We are sanctified और प्रभु के लिए हम
अलग किए गए हैं, हम प्रभु के बेटे हैं, प्रभु के बच्चे हैं। आमीन। हालेलुया, ये हालेलुया। सौभाग्य है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे, 4th वर्स। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। थैंक यू। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? गॉड्स इलेक्शन। परमेश्वर ने मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। ओके, वी आर सेलेक्टेड बाय गॉड। आमीन जीसस। वचन में इसके बारे में कुछ हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी 7 अध्याय verses 6 and 7। या व्यवस्था विवरण 7 का 6 और 7। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, उसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। इट्स परमेश्वर, ये परमेश्वर का सिलेक्शन है, ये इलेक्शन है। यहां पर हम देखते हैं तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। होली पीपल, होली कम्युनिटी, पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। ओके, परमेश्वर ने चुन लिया है। उसका कारण बता रहे हैं, आप संख्या में बड़े थे, ज्यादा थे, इसलिए मैंने नहीं चुना है। यू आर लीस्ट अमंग द नेशंस। आप थोड़े थे, किंतु तुम सब देशों के लोगों से गिनती में यू आर वेरी इनसिग्निफिकेंट एंड स्मॉल ग्रुप। अब बहुत थोड़े थे, लेकिन परमेश्वर का नजर उनके ऊपर लगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, अब्राहम एक व्यक्ति था, और उन व्यक्ति के साथ प्रभु ने वाचा बांधी और ब्लेस की। उनका बेटा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने 25 साल, उनका जब 75 उम्र का था, प्रभु ने बुलाया। जब उनका 25 साल हुआ, तब उनका पहला बेटा मिला है। उनको भी प्रभु ने टेस्ट किए, उन्होंने विश्वास किए। बुलाने वाला पर इतना विश्वास था, बिना संदेह बलि चढ़ाने के लिए लेके गए। प्रभु ने रोक के ब्लेस की और उनको भविष्यवाणी की, आपकी संतान पराये देश में 400 साल गुलामी में रहेंगे, लेकिन फिर मैं उनको उधर से निकाल के लेके आऊंगा। सब देशों के लोगों में थोड़े थे, प्रभु ने चुन लिया, प्रेम किया, वाचा बांधी। हालेलुया, गॉड्स इलेक्शन। आज हम भी अपने जीवन को देखेंगे, बहुत से लोग हैं, हमारे रिश्तेदार बहुत से लोग हैं, लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया है। हालेलुया, गॉड्स इलेक्शन। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले।
यूहन्ना 6:14 का पढ़े 6:44, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44। वहां पर कहता है जब तक पिता की इच्छा नहीं है कोई भी मसीह के पास आ नहीं सकता। दैट इज गॉड्स इलेक्शन। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। Okay, thank you. Nobody will come to me unless my Father brought them unto me. जब तक पिता किसी को नहीं खींचता है वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक तो हम इसलिए यहाँ पर लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले तुम चुने गए हैं। आमीन, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। और एक वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 48 में, जिनको प्रभु ने पहले से नियुक्त किया है अनंत जीवन के लिए वो बुलाए गए हैं। अनंत जीवन में वो लोग भाग लिए हैं। प्रेरितों के काम 13 का 48। ये सुनकर अन्य जातीय अनंती हुए और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। ओके, जिन लोगों को अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं वो लोग विश्वास किए हैं। हालेलुया। नॉट एवरीवन बिलीव बट दोस हु आर चोजन। फिर से पढ़े। ये सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए वे उन्होंने विश्वास किया। आमीन। सुसमाचार सुन के बहुत खुश हुए हैं, परमेश्वर को बढ़ाई किए हैं। जिनको प्रभु ने चुने हैं, ठहराए गए हैं, उन लोगों ने विश्वास किया है। ओके, इलेक्शन है, परमेश्वर का सिलेक्शन भी है, इलेक्शन भी है। ओके, फिर भी हम देखेंगे रोमियो की पत्री 8:29 और 30 से हम देखते हैं परमेश्वर पहले से जिनको चुना है, बुलाए हैं, इस बात को हम सब जानते हैं। रोमियो 8:28 से हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर बड़ाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू हिज विल बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उनके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। दैट इज ए गॉड्स इलेक्शन। इसलिए पौलुस यहां पर इफिसी कलीसिया के लिए लिखता है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें तुम चुन लिया है प्रभु के लिए, और प्रभु के निकट प्रेम में पवित्रता और निर्दोष हो। ओके, यू आर ए चोजन पीपल। हिस्ट्री में कैल्विनिस्ट करके एक थियोलॉजियन है, कैल्विनिज्म, और उन्होंने इस थियरी पर, इस वचन पर विश्वास करके उसको हम जरा सोचना। ओके, क्या सोचना? उन्होंने सोचा परमेश्वर जिनको ऑलरेडी चुन लिया है केवल वही लोग उद्धार पाएंगे, सभी लोग उद्धार नहीं पाएंगे। ये मैं कैल्विनिस्ट का
वो थियोलॉजी है। उन्होंने कहा क्योंकि इस वचन के अनुसार प्रभु ऑलरेडी चुन लिया है, वो आ जाएंगे, बाकी लोग नहीं उद्धार पाएंगे, इसलिए सैल्वेशन इज ओनली टू द लिमिटेड पीपल करके कैल्विनिस्ट ने बताया। ओके, वचन नहीं बताया है, कैल्विनिस्ट ने बताया। और दूसरा इसके द्वारा ये भी आ गया है, अगर परमेश्वर जिनको बुलाया है, ठहराया गया है, उनको महिमा भी की है, इसलिए जिनको प्रभु ने चुना है वो कैसे भी जिए फिर भी वो बच जाएंगे करके इसके आधार पर एक डॉक्ट्रिन निकला है। ओके, वचन ये नहीं कहते हैं। ओके, दे आर चोजन, ओके, बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। जो प्रभु जो है, क्योंकि इसके कारण क्या हो गया, लोग जो है अरे मैं तो प्रभु को ग्रहण किया है, कैसे भी मैं आई विल गो टू हेवन, क्योंकि चुने हुए कैसे भी जिएंगे, प्रभु उनको बुलाया है, धर्मी ठहराया है, वो आखिरी में महिमा पाएंगे, वो छुड़ा लिया गया है। ओके, ऐसे सिद्धांत इसी से निकाल के है, लेकिन बाइबल ऐसे नहीं बताती है। वी आर चोजन फॉर इटर्नल। ओके, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रभु को इनकार करेंगे वो खो जाएंगे, प्रभु नहीं करेंगे, खुद इंसान का रिस्पॉन्स है। ओके, फिर दूसरी है उनका जो सिद्धांत को टुलिप, TULIP करके हम समझ सकते हैं, टोटल डिप्राविटी, यानी इंसान खो गए हैं, उनका बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रभु ही बचा सकते हैं। टोटल डिप्राविटी, अनकंडीशनल इलेक्शन, प्रभु ने जिनको बचाना है उनको चुन लिया है। दूसरा है लिमिटेड अटोनमेंट, थोड़े ही लोग बच जाएंगे, ये कैल्विनिस्ट का सिद्धांत है। ठीक है, और इररेसिस्टिबल ग्रेस, इसका मतलब होली स्पिरिट ड्रॉज द एलेक्ट टू गॉड इन ए वे दैट दे कैन नॉट अल्टीमेटली रेसिस्ट। वो भाग भी जाएं, प्रभु उनको खींच के लेके आएगा, पाप भी करें फिर भी उनके लेके आएगा, मतलब इररेसिस्टिबल ग्रेस। और परसिवरेंस ऑफ द सेंट्स, those who are chosen by God will be preserved and will be preserved in faith until the end। ये जो है कैल्विनिस्ट का थियरी है। बहुत सी थियोलॉजियंस ऐसे बहुत सी सिद्धांत बनाए हैं। अथनेसियस एक थियोलॉजी लेके आए हैं, कैल्विनिस्ट एक थियोलॉजी लेके आए, और भी बहुत से लोग थियोलॉजी लेके हैं। लेकिन वचन सच्चाई क्या है, प्रभु हर एक इंसान उद्धार पाना प्रभु की मर्जी है। गॉस्पेल इज फॉर ऑल पीपल, सुसमाचार सबके लिए सुनाया जाता है, लेकिन उसका रिस्पांस जो जाते देते हैं वो बच जाते हैं। ओके, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से ले सब कुछ चुन लिया, क्योंकि सबसे प्रभु प्रेम करते हैं। आप लोगों को याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्धांत बताया, एक मालिक अपने खेत में गेहूं बोया, गेहूं बोने के बाद अगले दिन कुछ समय के बाद देखा जंगली दाना कैसे आ गई। प्रभु ने कहा एनिमी, शत्रु ने बिठा दिया, क्या हम तुरंत उखाड़ेंगे? नहीं, दोनों बढ़ने दीजिए एंड तक। ओके, इसमें सैटन ऑल्सो, दिस होल वर्ल्ड इज कंट्रोल बाय सैटन, लेकिन सबके लिए मौका मिलता है सुसमाचार के रिस्पॉन्स देने के लिए। जो व्यक्ति सुसमाचार को सुन के उत्तर देता है, विश्वास करता है, उनका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। सो प्रभु सबको चुन लिया है, लेकिन जो व्यक्ति रिस्पॉन्ड किया है उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा सारी जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें उनका उद्धार हो जाएगा। God loves all people। ओके, कैल्विनिस्ट के अनुसार थोड़े लोगों से है, ऐसा नहीं, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है, सबको सुसमाचार सुनाया जाता है, सबको मौका दिया जाता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या है। एक व्यक्ति ने, टाइम हो गया है, एक व्यक्ति ने इस प्रकार इसको कहा है, आप
परमेश्वर के इस इलेक्शन को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक द्वार है, एक दरवाजा है, ओके, प्रभु के पास आने के लिए एक दरवाजा है, वहां लिखा है यूर चॉइस। प्रभु किसी को जबरदस्त नहीं करते हैं। मैं दरवाजा के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुन के अपनी द्वार खोलता है, मैं अंदर आऊंगा, उनके साथ मैं खाना खाऊंगा। हमारा रिस्पांस विश्वास करके खोलना है। सो इसलिए परमेश्वर के दास ने बताया, सबके लिए सुसमाचार सुनाया जाता है। ओके, जब व्यक्ति देखता है वहां लिखा है यूर चॉइस, गॉस्पेल पर विश्वास करना। जब विश्वास करके अंदर आता है, इस तरफ लिखा है यूर चॉइस। जब अंदर आने के बाद मोड़ के देखता है, यू आर इलेक्टेड बाय गॉड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम भी सुसमाचार सुनाए, हमने विश्वास किए, हमने प्रभु में आ गए। जब मोड़ के देखते हैं, प्रभु ने बोल दिया यू आर ऑलरेडी चोजन बाय मी। हालेलुया, दोनों साथ में है। प्रभु ने चुना है, हमारा चॉइस पे है। प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है, हमारी सोच से बढ़कर है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह है। आज हम प्रभु में हैं, प्रभु को जानते हैं। ये सारी आत्मिक आशीष को, ब्लेसिंग हमको मिला है, ये प्रभु की ओर से है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है, बुला लिया है और हमें आशीष दी है। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पौलुस प्रेरित के द्वारा दिया हुआ इस पत्रिका के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आप दे दिए हैं। सब हमारा है, चंगाई हमारा है, छुटकारा हमारा है, सारी आर्थिक ब्लेसिंग भी हमारा है, क्योंकि हम आपके बेटे हैं, बेटियां हैं। आपने स्वर्गीय स्थान में मसीह यीशु में हमें बहुत से ब्लेस कर दिए, और हमें आपने जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है, ठहराया गया है अपनी प्रजा, अपने बेटे बेटियां होने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इन सौभाग्य के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम हमेशा अपने सौभाग्यों को याद करके आपको हमेशा धन्यवाद की बेंट चढ़ा सकें। प्रभु, आपकी महिमा होते रहे। यू आर ऑसम गॉड, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आपने हमें इलेक्ट कर दिया, जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है, ताकि हम संसार में आपकी बेटे बेटियां बन के जी सकें। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु। इसी प्रकाशन में हम आगे बढ़े, आगे चले। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले बाइबल स्टडी में हम देखेंगे। प्रभु आशीष दे। थैंक यू।